किताबों में पढ़ा है वो सिर्फ आधा सच है। दुनिया के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी चुनौती देते हैं। सोचिए, रेत के नीचे दबे 100 टन के पत्थर, एक ऐसी पुरानी बैटरी जो सच में बिजली पैदा कर सकती थी, और कांच का एक ऐसा जादुई कप जो रोशनी पड़ते ही अपना रंग बदल लेता है। ये चीजें सिर्फ पुरानी कलाकारी नहीं है, बल्कि ये उस खोए हुए ज्ञान का सबूत है जिसे आज हम बड़ी कामयाबी कहते हैं। आखिर कैसे हजारों साल पहले के इंसानों ने वो कर दिखाया जिसे आज की मशीनें भी नहीं कर पा रही। आज हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएंगे और उन 7 अजीबोगरीब चीजों का सच जानेंगे जो हमारी समझ से कोसों दूर है। तैयार हो जाइए इतिहास की उन परतों को खोलने के लिए जिन्हें शायद जानबूझकर भुला दिया गया था। मिस्र की रेत के नीचे 25 ग्रेनाइट के कंटेनर हैं, जिनमें से हर एक का वजन 100 टन है। दुनिया का कोई भी इंजीनियर आज तक ये नहीं बता सका कि ये आखिर बने कैसे। हमारे भारत में भी एक ऐसा लोहे का खंभा है जिसमें 1600 सालों से जंग नहीं लगा है, जबकि आज का स्टील तो कुछ ही सालों में दम तोड़ देता है। इराक में एक ऐसी बैटरी मिली थी जिसे वोल्टा की अपनी बैटरी दिखाने से भी 2000 साल पहले बनाया गया था। ये चीजें हमारी किताबों में फिट नहीं बैठती, क्योंकि वे किताबें उन लोगों ने लिखी थी जिन्होंने इन रहस्यों को कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। आज हम ऐसी 7 असली पुरानी चीजों को देखेंगे जिन्हें देखकर लगता है जैसे इन्हें फ्यूचर से आए किसी मुसाफिर ने यहाँ छोड़ दिया हो। और हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े रहस्य से। याद रहे, ये 7 चीजें एकदम असली हैं और दुनिया के नामी म्यूजियम्स में रखी हैं, जो इतिहास की पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती हैं। 1850 फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्टिन मैरियट ने जोसर के पिरामिड के नॉर्थ वेस्ट में रेत से निकला हुआ एक पत्थर का स्फिंक्स देखा। ऐसे स्फिंक्स की एक पूरी गली खोदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ते एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के एंट्रेंस की तरफ ले जाते हैं। जब उनकी टीम जबरदस्ती अंदर गई तो उन्हें डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि अंदर जाने के रास्ते पूरी तरह सील थे। पत्थर की दीवारों के पार लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल खुल गया जो सीधे लाइमस्टोन को काटकर बनाया गया था। वहां की सबसे बड़ी गैलरी में कॉरिडोर के दोनों तरफ काले और गुलाबी ग्रेनाइट के 25 भारी भरकम बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स 4 मीटर लंबा और 3.3 मीटर ऊंचा था। सिर्फ उसके ढक्कन का वजन ही 30 टन था और पूरे कंटेनर का कुल वजन लगभग 100 टन था, यानी एक पूरी तरह से भरी हुई रेलगाड़ी के डिब्बे जितना वजन, जो एक तंग अंडरग्राउंड कोने में छिपा हुआ था। जब मैरियट ने धमाका करके इन बॉक्स में से एक को खोला तो उसे अंदर सिवाय खाली जगह और मखमल जैसी चिकनी दीवारों के कुछ नहीं मिला। आज की साइंस इस जगह को सेरापियम कहती है और दावा करती है कि यहाँ पवित्र बैलों को दफनाया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि खुले हुए किसी भी बॉक्स में बैलों के कोई अवशेष या मम्मी बनाने का कोई भी निशान नहीं मिला। लेकिन उन्हें मम्मी से भी ज्यादा डरावनी चीज मिली, पत्थर के काम में इंसानी बारीकी। इंजीनियर क्रिस्टोफर डन, जिन्होंने 49 साल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, उन्होंने 2 बक्सों के अंदरूनी हिस्सों को नापा। उन्होंने एक खास इंडस्ट्रियल गेज का इस्तेमाल किया जिसकी बारीकी यानी टॉलरेंस बहुत ही जबरदस्त थी। दीवारें इतनी सपाट और प्लेन थी कि आज के दौर में सिर्फ सीएनसी मशीनों से ही ऐसा लेवल बनाया जा सकता है। कोने ठीक 90 डिग्री के थे और कोनों की गोलाई रेडियस सिर्फ 4 mm थी। जब डन ने ग्रेनाइट के एक टुकड़े से इस बक्से की कॉपी बनाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी से बात की तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा बजट होने पर भी इसे 6 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाना पड़ता, जबकि हजारों साल पहले के कारीगरों ने हर कंटेनर को एक ही विशाल पत्थर मोनोलिथ को काटकर बनाया था, वो भी सक्कारा से 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाकर। ज्यादातर बॉक्स इतने हार्ड पत्थर से बने हैं जिन्हें काटना आज भी मुश्किल है। सुरंगें इतनी पतली हैं कि 2 लोग मुश्किल से एक दूसरे के पास से गुजर पाते हैं। ऐसे में 100 टन के भारी पत्थरों को कॉरिडोर में कैसे घुमाया गया और तंग कोनों में कैसे उतारा गया, ये आज भी एक गहरा रहस्य है। वहाँ भारी मशीनों या मजदूरों की बड़ी टीम के लिए जगह ही नहीं है और पुराने मिस्र के लोगों के पास ऑफिशियली हाइड्रोलिक्स जैसी कोई टेक्निक नहीं थी। सुरंग के बीच में एक अधूरा बक्सा अभी भी खड़ा है, जैसे बनाने वालों ने उसे बीच में ही छोड़कर हमेशा के लिए काम बंद कर दिया।